नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट पंकज प्रसून जी। इस वक्त पिछले तकरीबन 36 घंटे से बैठकों का दौर जारी है। आप काउंट करते जाइए उस तरीके की। हमने एक बैठक कवर की थी जिसमें राजनाथ सिंह ने दिस द फर्स्ट टाइम, आर्मी के लोग खुद कह रहे हैं, हम पहले बोलते थे, हम भागते थे पीछे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोग कि भाई सिचुएशन थोड़ा ऐसा है, वी नीड टू हैव अ मीटिंग। पर ये इस बार उल्टा हुआ है। इस बार पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग है कि सबको बुलाया हुआ है और एकदम बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। दैट वाज वन मीटिंग दैट वी डिस्कस्ड, जिसमें ये बात डिस्कस हुई कि भारत पे कभी भी पाकिस्तान हमला कर सकता है, कोई भी एक्सक्यूज बनाकर। एक्स वाई जेड, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तालिबान, कुछ भी एक्सक्यूज बनाकर। पर अब दूसरी मीटिंग्स के बारे में जो चौंकाने वाली बातें आई हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। पंकज जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। दोवल जी से मोदी जी ने दोवल जी को मिलने के लिए बुलाया पर्सनली। वहां से शुरू करना चाहूंगी, ओवर टू यू। प्रधानमंत्री जी ने खुद बुलाया था और करीब 40 मिनट तक अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 मीटिंग हुई है और कोई नहीं था। लेकिन इस बैठक से पहले जो बैठकें हुई हैं उसको थोड़ा गौर कीजिए। समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग। बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया प्रधानमंत्री जी ने। उसमें यह कहा गया कि जो क्राइसिस है उसको लेकर बैठक है, जो ऑफिशियली बताया गया। उसके बाद राजनाथ सिंह की बैठक आपने खुद ही डिस्कस किया उसका। उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसके बाद अगर बहुत सारे लोग न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो सबने अलग अलग टुकड़ों में फॉलो किया, मैं आपको बता रहा हूं। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी जगन्नाथ मंदिर पुरी, वहां दर्शन के लिए गए हैं। एयरफोर्स चीफ हरमंदिर साहब तख्त अमृतसर, वहां दर्शन के लिए गए हैं। और नेवी चीफ जो है उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए गए हैं। मुझे लग रहा है एक साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भगवान से आशीर्वाद क्यों ले रहे हैं। और फिर जो उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा जगन्नाथ मंदिर से बाहर आकर, उन्होंने ये कहा कि मैं आर्मी और उनके परिवारों के लिए दुआ मांगने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं भगवान से। आमतौर पे ऐसा मैंने सुना नहीं था। आम वही लोग कहते हैं कि हाँ भगवान मेरी आस्था है, परिवार के साथ आया है, देश के लिए वेल विश, मतलब अच्छा विश करने आया हूं, इस तरह की बात। आर्मी और उनके जवानों के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं, मुझे थोड़ा सा अलग लगा। और फिर वो दोनों देखिए भगवान के दरबार में गए हैं। इस बीच कुछ और हुआ है। वेस्ट में जो हमारा जो पश्चिमी बॉर्डर है वहां पे नोटाम जारी हुआ था और ये कहा गया था कि हम कोई प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस वजह से वो नोटाम जारी हुआ। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छी बात है, ये रूटीन होता है। लेकिन फिर जैसलमेर में एक और प्रैक्टिस की गई। मोबाइल से एक्टिवेट करके जैसलमेर शहर के 11 जगहों पर सायरन बजा के दिखाया गया। मैंने नहीं सुना था, अगर आप लोगों को पता हो तो अलग अलग शहरों में होता है, लेकिन एक ही शहर में 11 जगहों पे मोबाइल के थ्रू कैसे एक्टिवेट करके वो किया जाता है, मुझे लगता है कुछ बड़े प्रिपरेशन का ये है। उसके बाद मैंने प्रवीण जी को देखा, नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं, उनका कल का बयान सुना कि नहीं उधमपुर में। उन्होंने कहा वी शुड बी मोर देन रेडी, अल्ट्रा प्रिपेयर्डनेस की बात वो कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये सारा चीज इत्तेफाक हो सकता है, इतनी सारी बैठकें, उसके बाद तीनों सेना प्रमुखों का मंदिर जाना, अपने अपने मतलब भगवान को याद करना, नोटाम जारी होना, सायरन की प्रैक्टिस होना, नॉर्दर्न कमांड के ये सब कुछ चल ही रहा था कि फिर वो आज वाली बैठक के आ गई कि अजीत डोभाल को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करें। कुछ बड़ी तैयारी चल रही है क्या, जिसके बारे में आम लोगों को खबर शायद न हो। कुछ तो ऐसी तैयारी चल रही है ना, जिसके बाद एक के बाद एक के बाद एक बैठक है और सारी बैठक ये सिक्योरिटी से रिलेटेड लोगों के साथ है। और फिर मुझे याद आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जो जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में गए थे तो उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। उन्हें कहा कि हमें एकजुट रहना है और सामना करना है। अब सब लोग सोच रहे होंगे वेस्ट एशिया से, जरूर, हाँ बिल्कुल बोला है वो, और इससे पहले भी बोला था पार्लियामेंट में भी। इन्हीं सब को देख के मेरे मन में सवाल आया कि कुछ तो ऐसा चल रहा है।
फिर अचानक मुझे याद आया अब्दुल बासित की बात। अब्दुल बासित ने क्या कहा था कि अगर अमेरिका या इजराइल हम पे अटैक करते हैं तो अमेरिका तक तो हमारी मिसाइलें जाती नहीं, हम तो सीधे भारत पे अटैक कर देंगे, दिल्ली या मुंबई में मिसाइलें दाग देंगे। अब्दुल बासित जो है वो पाकिस्तान में नो नॉनसेंस मैन की तरह जाना जाता है, मतलब कि बहुत तेज खोपड़ी है, वो यूं ही कुछ भी नहीं बोलता। और वो नेशनल टेलीविजन पे आके अगर इस तरह की बात कर रहा है तो कुछ तो बात है। कुछ फिर तो एक खतरा बार है। और, हाँ, एक बार और वो आया है जिसमें वो कह रहा है कि मैं तो कश्मीर के मामले में जब भारत में था तो कई पत्रकारों को ढूंढ रहा था कि कोई वो बोले तो मुझे शोभा डे मिली। और ये बैक टू बैक हो रहा है लगातार सारी चीजें। और फिर मैंने कड़ियां जोड़नी शुरू की, देखा कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने क्या किया है पाकिस्तान को लेकर। वो ध्यान से देखिएगा, एक ग्लोबल टेरर इंडेक्स जारी हुआ है अमेरिका की तरफ से जिसमें पाकिस्तान को नंबर 1 बताया गया है। कल ही जारी हुआ है, कल रात में, मतलब हाँ, वहां का कल रात वहां में, का। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को नंबर 1 टेरर हब बताया गया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि भाई आप पाकिस्तान को क्यों मेडिएटर मान रहे हैं, उसकी तो कोई औकात नहीं है। तो उन्होंने कहा आई लाइक टू बी विथ लूजर्स। इट अब मेक्स मी वो फील मैं, गुड। हाँ, इट्स मेक मी फील गुड। और वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं, डायरेक्ट लूजर बोल रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि एक और चीज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया कि भाई पाकिस्तान का झंडा लगा जो जहाज आ रहा था और ईरान ने हमें गिफ्ट भेजा है, 8 तेल टैंकर भेजे हैं और हमने वो गड़बड़ी की। इसका मतलब कि पाकिस्तान और ईरान के बीच वो चाहते थे कि किसी तरह का खटास हो, तभी तो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं वो। इसका मतलब कि पाकिस्तान को लेकर लगातार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बयान दे रहा है बैक टू बैक मीडिया में, और फिर वो जो टेरर लिस्ट जारी हो उसमें नंबर 1 पाकिस्तान को बताया जा रहा है। उससे पहले तुलसी गबार्ड ये कह रही हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक मार कर सकता है और हमारे लिए खतरा है। ये सब लोग जो है ना, सब बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं। राष्ट्रपति अगर 2 बार बोल रहा है, इंटेलिजेंस की जो चीफ है वो बोल रही हैं, पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है। वहां से मैं जोड़ना शुरू किया कि अमेरिका थोड़ा सा पाकिस्तान का एंटी बोल रहा है। फिर अब्दुल बासित इंडिया को टारगेट कर रहे हैं और भारत में बैठकों का दौर जारी है लगातार। इन सबको आपस में जोड़ेगा तो लगेगा कि खतरा करीब है। और फिर मुझे एक खबर दिखी जो कि चली थी जी न्यूज पे शायद 6 दिन पहले, जिसमें यह कहा गया था कि अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। वो चलाई है उन्होंने ये खबर। अब ये सारी चीजों को आप जोड़ लीजिए, भारत की तैयारियां, पाकिस्तान की बयानबाजी, अमेरिका का पाकिस्तान को टारगेट करना। मुझे लगता है कि अमेरिका यह चाह रहा था कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान उतरे। पाकिस्तान नहीं आ रहा डायरेक्टली। इसके बाद जो बैठकें चल रही है वो अभी तुर्की के राष्ट्रपति, तुर्की के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस्लामाबाद में है। ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये जो अभी आपने लगाया। वही जो सेम आपने बताया कि यूएस की ही रिपोर्ट में पाकिस्तान को सबसे बड़ा भारत का दुश्मन बनाया बिल्कुल जा रहा है। वहां के मदरसों आज से 10-12 साल पहले ये डिसाइड हुआ कि वहां के मदरसों में पढ़ाई का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, रेडिकलिज्म कम किया जाएगा, पर जमीन पे उसका उल्टा हो गया, बल्कि टोटली। बिल्कुल लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा सप्लायर मदरसे हैं। मदरसों से बढ़कर वहाँ के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे लश्कर तैयबा के लिए खेती की जा रही है। मतलब कैंडिडेट्स तैयार किए जा रहे हैं, टेररिस्ट तैयार किए जा रहे हैं मदरसों में, और मस्जिदों में, और स्कूलों में। और ये बोल रहा है अमेरिका। अमेरिका ये बोल आमतौर रहा पे है। अपने जो सहयोगी देशों की बुराइयों को छुपाता है और इस तरह की वो एक्सपोज नहीं करता। एक्सपोज कर रहा है मतलब कि पाकिस्तान और अमेरिका में कुछ तो टर्म्स खराब हुए हैं। और मेरा जो अंदाजा है वो ये कि जब चारों तरफ से प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे तो वो एक नया फ्रंट खोलेगा जिसमें वो कहेगा कि देखिए हम इंगेज हैं वहां पे, हमारी सेनाएं इंगेज है, तो हम कैसे सऊदी अरब की मदद कर सकते हैं या कैसे अमेरिका की तरफ से लड़ सकते हैं। हमारा ऑलरेडी जो सेना है वो अफगानिस्तान के फ्रंट पे ऑलरेडी बिजी है,
तो वो नहीं, उस युद्ध में नहीं जाने के लिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ करेगा। और हमेशा भारत के साथ जब भी दुश्मनी हुई है, लड़ाई हुई है, पाकिस्तान को फायदा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं से पैसे मिले हैं, या कम से कम पाकिस्तान की जनता यूनाइट हो जाती है भारत को लेकर। एक तो वहां फीलिंग्स है, ये सारी चीजों को लेकर लगता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ दुस्साहस करेगा और वो कोशिश करेगा कि ईरान के खिलाफ जंग में न उतरने के कोई ना कोई बहाने ढूंढे जाएं। वो हो सकता है कि अमेरिका जब इस तरह की बयानबाजी करे तो वो चाइना के फिर से क्लोज जाने की कोशिश करे, हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता रहा कि एक बार कभी अमेरिका, एक बार नहीं। फिर एक बहुत बड़ी चीज है, एक वीडियो है, मैं आपको भेजता हूं। ये एक बैठक है और इस बैठक में आईएसआई के लोग हैं, ईरान के राजदूत हैं जो पाकिस्तान में हैं, वो उस बैठक में मौजूद हैं, और आतंकी संगठनों के चीफ मौजूद हैं, और जिसमें वो कह रहा है आतंकी संगठन का चीफ कि हमारे लड़ाके तैयार हैं और ईरान के लिए लड़ने के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, और हम इंशाल्लाह अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। वो बोल रहा है, मैं आपको भेज दे रहा हूं। इस वीडियो को देख लेते हैं पंकज जी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह हम कबाइल ट्रेडर हम तुम्हारा साथ, अपना कारतूस, अपना रेफर, अपना असला, अपना राशन खुद हम अपना बंदोबस्त करेंगे और अल्लाह के रास्ते में, जिहाद के रास्ते से हम इंशाल्लाह ईरान के साथ है और शाना बेशाना इंशाल्लाह ईरान के साथ है। अभी आप ऑर्डर दे दो, जितना कबाइल मांगता है हम देने के लिए तैयार है। जिधर भेजता है, इसराइल भेजता है, फलस्तीन भेजता है, ईरान की जरूरत हो तो हम इंशाल्लाह आपके साथ शामिल। मतलब काफी डिटेल में ये लोग तैयारियां कर रहे हैं पंकज जी। बिल्कुल। अब देखिए, इस बैठक में अगर कोई जिहादी बोल रहा होता यूं ही तो मैं उतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन ईरान के एम्बेसडर बैठे हुए हैं और आईएसआई के लोग बैठे हुए हैं, और उनके सामने ये कह रहा है कि चाहे आप रसद दो या मत दो, आप हमें सिर्फ गोला बारूद, असला दे, और जितने लोग मरते हैं हम और भेजने के लिए तैयार हैं, और ईरान की तरफ से लड़ेंगे। तो काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है कि मुझे लगता है कि जन दबाव ये है पाकिस्तान पर कि आप ईरान की तरफ से लड़ो, और अमेरिका के लाख प्रेशर के बावजूद इसीलिए पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। अब ये दोनों तरह के प्रेशर सिचुएशन को आप कंपेयर कीजिए कि एक तरफ अमेरिका का प्रेशर, एक तरफ ये लोग लड़ने के लिए ईरान की तरफ तैयार है। ऐसे में नया फ्रंट खोलेगा वो बचने के लिए, और वो नया फ्रंट क्या हो सकता है? अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी वो इंगेज है। तो और जैसे ही भारत के साथ वो लड़ने लगेगा तब अमेरिका दूसरी चीजों में उलझ जाएगा कि अरे बाप, ये तो खुद ही लड़ने लगे। तो ये सब शायद कुछ इंटेलिजेंस इनपुट होगा हमारे पास, जिसकी वजह से लगातार तैयारियां चल रही है, बैठकें चल रही हैं। और फिर याद कीजिए, राजनाथ सिंह हो या थल सेना प्रमुख हो या फिर आर्मी चीफ, उन्होंने ये कहा था कि इस बार अगर कुछ गुस्ताखी की पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, और धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 हम दिखाएंगे अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो, और पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह दिखाएंगे। और एक और खबर है, आज ही अभी थोड़ी देर पहले कराची में फिर एक आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया। हाय हाय, आपने पहले क्यों नहीं बताया? जी, मैं वहीं से तो शुरू करती। नहीं तो वो मैं वो भी वीडियो कोशिश करता हूं कि आपके पास भेज दूं, लेकिन ये सब चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। तो मुझे लगता है कि ये काफी सीरियस है। अभी इस बार जो ये जो बैठक चल रही है वो यूं ही रूटीन बैठ के नहीं है, और अजीत डोभाल जी को बुलाना प्रधानमंत्री द्वारा, ये अपने आप में सीरियस है। 40 मिनट तक बात हुई है दोनों। वो शायद इंटरेस्टिंग ये, बात, सोचने हाँ, वाली वो बात ये। सोच रहे होंगे, वो जानने की कोशिश कर रहे होंगे प्रधानमंत्री जी की आखिर चल क्या रहा है, आपके पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट है, आपको क्या करना चाहिए, ये सब बात कर रहे होंगे। देखिए, ज्यादातर इन लोगों क्यों? की बातें होती हैं वो बहुत सिक्योर्ड लाइंस पे, क्लोज डोर कॉल्स, मतलब फोन कॉल्स भी होती हैं बिल्कुल विदाउट पीपल्स प्रेजेंस। इसका मतलब ये बहुत ही हाई लेवल की चीज है जो वो उन्होंने खुद फोन करके बुलाया। वो बिल्कुल। अदरवाइज ये और वो के भी टेक्स्ट भी किया जा सकता है, राइट? बट अगर पर्सनली बिल्कुल। बुलाया तो मतलब सिचुएशन काफी ग्रिम है, काफी डेंजरस सिचुएशन चल रही है। जी।
और इंटरनल और सिक्योरिटी इसलिए और काफी डेवलपमेंट्स है, क्योंकि आज ही दोपहर को मैंने कवर किया है राजस्थान में, कश्मीर में, दिल्ली में, मेरठ में, गाजियाबाद में, आंध्रा में टेररिस्ट नेटवर्क्स पकड़े जा रहे हैं, ऐसे छन छन के आ रहे हैं। इतना बड़ा गैदरिंग चल रहा है। गाजियाबाद से मेरे ख्याल से आपने भी कवर किया था, जहाँ पे 22 लोग पकड़े बिल्कुल, गए थे, राइट? और मेरठ में 12 लोग अलकायदा के नेटवर्क के पकड़े गए हैं, 12 लोग अलकायदा नेटवर्क के। आंध्रा में आईएसआईएस का बिल्कुल बिल्कुल पेन पिस्टल आपकी नॉर्मल पिस्टल से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। बंदा मशीन लगा के बैठा हुआ है घर में मेरठ के अंदर, वो पेन पिस्टल बनाने के लिए। आप समझ रहे बिल्कुल हैं? ऐसा लग रहा है कि दोनों फ्रंट पे, पाकिस्तान फ्रंट पे, बांग्लादेश, मेरे को नहीं लगता बांग्लादेश, ठीक है तारिक रहमान हैज कम, बट मुझे ऐसी कोई बहुत ज्यादा तसल्ली नहीं हो रही है तारिक रहमान के आने के बाद। ये बोल सकते हैं कि 100 लेवल डेंजर था, तो वी कैन से 90 लेवल पर है, बट हम उधर भी मैंने एकदम कराची वाला आपको भेज दिया है, अगर दर्शकों को दिखाना चाहे तो। कराची में जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, मुझे तो बांग्लादेश पे भरोसा नहीं है, वो क्या मुझे भी करेंगे, नहीं। पीछे से क्या तैयारियां कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन सब थोड़ी कुछ सी टेंस है सब अभी। कुछ तारिक रहमान के हाथ में नहीं है। हम भूल गए कि जमात वहीं पर है, और जमात बिल्कुल। ही बॉर्डर एरियाज में जीता है, बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज में, उनके अपने अंदर की तरफ में। हम्म तो हम्म तारिक हम्म रहमान अपने ऑफिस में बैठे रह जाएंगे, और ये पीछे से क्या करेंगे हमको अंदाजा नहीं है, क्योंकि तारिक रहमान इज नॉट इन ग्रिप ऑफ बांग्लादेश एज ऑफ नाउ। जुमा जुमा आए हुए कितने, उन्हें कुछ महीने तो हुए हैं, उनको क्या पता है अभी सारी चीजें समझने में ही 6 महीने चले जाते हैं। पंकज जी आप भी जानते हैं। बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा क्या कह देंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स थे, ये तो उनका पुराना बहाना है ना। अब नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या कर लीजिएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ तो सिचुएशन बहुत टेंस है, नहीं तो रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री, ये सब बैक टू बैक, और फिर बार बार ये अपील करना प्रधानमंत्री जी द्वारा, डायरेक्टली तो कहेंगे नहीं, नहीं तो पैनिक फैलेगा। तो वो कह रहे हैं कि एकजुट रहें, आपस में मत डिवाइड हो। सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, हमें क्या पता कि अंदर और क्या क्या बातें हुई हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा काफी डिटेल्स में बात हुई है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सिलेंडर डिलीवरी के लिए ये बैठक हुई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा सिलेंडर डिलीवरी के लिए डोवल जी नहीं जाएंगे प्लीज, दिस टाइम इज रियली रियली, इसलिए उसके लिए निर्मला सीतारमन जी जाएंगी, वो उसको सूट काफी है। करती हैं। हरदीप पुरी जी जाएंगे, बट ऑब्वियसली डोवल जी नहीं जाएंगे जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, और आर्मी चीफ तीनों के तीनों भगवान से दुआ मांगने इसलिए तो नहीं जाएंगे कि पेट्रोल पंप पे सारे पेट्रोल आराम से मिले, इसके लिए नहीं है ये। कुछ तो है और बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस है। और जिस तरीके से बैक टू बैक आपने देखा है, कभी भी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी कभी फ्रंट फुट पे आकर स्टेटमेंट्स नहीं देती है। इट इज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर दैट दे हैव टेकन अ ऑफेंस पोजीशन रादर देन अ डिफेंस पोजीशन। और पूरा जैसा है ना, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था राहुल गांधी ने, राहुल बाबा ने, जो उचित समझो करो, इसका मतलब खुली छूट है, ठोक कर आओ, ठोक कर मत आओ, मार कर आओ। बहुत हो गया, बलिदान नहीं देना है, मारना है। बहुत हुआ बिल्कुल बलिदान के दिन। मैं बलिदान में बिलीव नहीं करती हूँ। आई टीच द सेम टू माई किड। मैं अपने बेटे को बोलती हूँ बेटा पीट कर रही हो, फिर बाकी हम संभाल लेंगे, फिर हम जाकर जो होगा देखेंगे, देखा जाएगा। बेइज्जती करा के नहीं अब आना है। हाँ, अभी अभी एक और इंटरेस्टिंग विजुअल मैंने देखा, वो उनका जो रक्षा मंत्री है, वो जब पीस टॉक के लिए इस्लामाबाद में जा रहा है, फिसल के गिर गया। मुझे लग रहा है कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बार बार फिसल रहे हैं। एक फिसल के गिरा है, उसकी मौत की खबर आ गई, बाजवा, और फिर रक्षा मंत्री फिसल रहे हैं। तो गिरा हुआ हाँ, इंसान और कितना गिरेगा। बाजवा की मौत बड़ी सस्पिशियस नहीं है। बिल्कुल गिर बिल्कुल कर मर बिल्कुल। गए, या तो कुछ वो आप जरा सोचिए, 11 फरवरी को वो गिरे हैं बाथरूम में। उसके बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट है और बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया में छपी है कि वो रिकवर कर रहे हैं, अब वो ठीक है। परिवार का बयान आया वो ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो फिर अचानक मौत की खबर आ जाती है। और डॉक्टर जब कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है, बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और पाकिस्तान की मीडिया में ये चल रहा है कि एक वीडियो क्लिप चल रही है बाजवा का किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ। कहा यह जा रहा है कि यह भी लीक कराई गई है रावलपिंडी से। मतलब वो वीडियो आपने देखा कि नहीं? नहीं, वो एक मैंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस है या मॉडल होगी कोई, उसका और बाजवा का एक इंटीमेट सीन वाला एक वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। वो जानबूझ के और गिराई होगी।
ऑफ कोर्स, और फिर ये वीडियो वायरल होता है, 3-4 दिन के बाद फिर इनकी मौत की खबर आ जाती है, इसलिए तो उंगलियां उठ रही है और पाकिस्तान की मीडिया में उंगलियां उठ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मतलब वो उनके परिवार वाले मुंह ना खोलें, इसीलिए पहले से ही वो वीडियो वायरल कर रखी है उन्होंने कि बेटे की बिल्कुल, वीडियो, और आपकी वीडियो हो रखी है तो बेटा चुप रहे, परिवार चुप रहे, नहीं तो उनकी वीडियोस भी आई एम श्योर बनी हुई होंगी, क्योंकि तो हीरा बिल्कुल, मंडी तो वहां पे लगी हुई है सीडीज एंड वीसीआरस की। इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो, अब पता नहीं, मैं तो फिंगर्स क्रॉस्ड रखे हुए कि कौन सी खबर कब आ जाए, लेकिन बार बार सिर्फ मोदी जी के साथ चलता हूं कि भाई सावधान रहें, सतर्क रहें, एकजुट रहें। विपरीत परिस्थितियां आने वाली है, एक तो वो वॉर की वजह से पहले से ही काफी स्ट्रेस है, और फिर अगर इस तरह का कुछ और हो रहा है तो ऐसे में सिर्फ हमारी एकजुटता ही हमें बचा सकती है। और यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, कोई किंतु परंतु नहीं, अपने देश के साथ रहना है, अपने देश की सेना के साथ रहना है और सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं। हम ज्यादा तेज बनेंगे, हम खुद पछताएंगे। सिचुएशन कुछ तो चल रहा है पर्दे के पीछे, जो शायद समय आते ही निकलेगा, अपने समय पे निकलेगा। बट लग रहा है जिस तरीके से मीटिंग्स का दौर जारी है और जिस तरीके से आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ अलग अलग जगह जा रहे हैं, मतलब अपने पूजा स्थलों पे जा रहे हैं, इट लुक्स लाइक द वॉर इज वेरी नियर। 2 अप्रैल के बाद में अगर मैं ये जो ये जो मरा है व्यक्ति जो कराची में, इसका नाम है कारी अबू रहमान, और ये जी हाफिज सईद का फाइनेंसर है। मुझे धुरंधर लगता है कि स्टाइल में निपटते हैं। धुरंधर, बिल्कुल, आप जी देखिए ना, वो बैठा हुआ सीधे सामने आके, मुझे लगता है कोई काउंटर टाइप का है, और आके सीधे गोली मारी। जी, काउंटर पे सीधे मारी। मैं वीडियो नहीं चला सकती हूँ बिकॉज़ वो वॉयलेंस में आ जाएगा, रेड फ्लैग में, इसलिए बिल्कुल मैंने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर जॉइनिंग। राजनाथ सिंह की बैठक और बैठक में सीधे बोलना हमला कभी भी हो सकता है, और उसी तरीके से सारी प्रिपरेशंस का जायजा लेना, जिसमें डीआरडीओ के हेड, बहुत सारी हमारी जो डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड्स का बैठना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों का बैठना, क्योंकि पैसा तो वही लोग देंगे, उसके साथ एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, एनआईए, आईबी ब्यूरो, सबका एक वो मीटिंग जो कल हमने डिस्कस किया था दुष्यंत सिंह जी के साथ में, देन आज दोवल जी के साथ में होना। इस तरीके से डेवलपमेंट्स आर कमिंग वेरी फास्ट फॉरवर्ड। स्टे ट्यून विद द ऑल्टरनेट मीडिया, हम हर इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेकर आते रहेंगे। प्रार्थना ये है कि वी डोंट गो इनटू अ सिचुएशन ऑफ वॉर बिकॉज इट्स नॉट हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। बट अगर इस बार हुआ तो पाकिस्तान, वो बोलते हैं ना, बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर वी विल डिसाइड देन, बिकॉज इट शुड बी वंस फॉर ऑल। हमारे 7 पुश्ते, मैं बोलूंगी 75 साल से हम इस दहशत में जी रहे थे कि बम कहाँ फटेगा, तो इस बार इसको उनको ही फाड़ के रख देना है, और ऐसा फाड़ना है कि ये दोबारा जुड़ भी ना सके। दिस शुड बी द सिचुएशन अगर ऐसी सिचुएशन आती है। जाने से पहले सभी लास्ट व्यूअर्स। लाइन एक बता दूं, लास्ट जी लाइन एक प्लीज। बताऊं, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टॉपिक। कल अनंत सिंह इस्तीफा दे रहे हैं पटना में, अभी हाँ अभी नीतीश कुमार से मिले हैं। हाँ, ये मैंने अभी खबर देखी है, पीटीआई की खबर है। वो जी, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है बिहार में भी अभी। बिहार भी बड़ा मजेदार हो रहा है। जी, थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी डेडिकेशन, हमारा काम, हमारी सिंसेरिटी पसंद आती है तो प्लीज आगे आए, ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट करें, कॉन्ट्रीब्यूट, डोनेट करें, जिससे हम इसी तरीके से मेहनत करते रहें और हमें सपोर्ट मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।